कौवा अपनी दुकान पर आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं। जरा मेरे लिए आम तो पैक करना। हाँ बंटी भाई, जरूर लीजिए ना। मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी से छोटी वाली आम पैक करके बंटी कबूतर को दे देता। अरे कालू भाई, अरे कालू भाई, ये छोटी वाली आम मुझे मत दो, मुझे तो बड़ी वाली आम चाहिए। अरे चिंता ना करो बंटी भाई, मैं तुम्हें मीठे आम दे रहा हूँ। वो बड़े वाले आम तो देखने में सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो छोटे आम मीठा है। ये वाले आम ले जाओ, फिर देखना कल फिर से आओगे मेरे दुकान पर आम लेने। कालू कौवा छोटे वाले आम दे देता है और बंटी कबूतर उसे ले। जल्दी से इन बड़े वाले आमों को छिपा देता हूँ, वरना कोई ग्राहक आया तो वो बड़े वाला आम मांगेगा। कालू कौवा अपने बड़े आमों को छुपाने जा रहा था कि तभी वहाँ टुनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भाई, मुझे बड़े वाले आम 1 किलो देना, और तुम इन आमों को नीचे छुपा क्यों रहे हो? सामने रखोगे तो इससे लोग जल्दी से खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन, क्या बताऊं, ये बड़े वाला आम को कोई नहीं लेता, क्योंकि ये ज्यादा मीठे नहीं है, इसलिए मैं इन्हें उठाकर नीचे रख रहा था और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा था। क्या कह रहे हो कालू भाई, ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं। और कालू कौवा टुनी चिड़िया को भी छोटी वाले आम दे देता है और बड़े वाले आम किसी को भी नहीं बेचता। शाम को जब कालू कौवा वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ लेकर जाता है और अकेले ही बड़े वाले आम को खाता है। तभी कालू कौवा की बेटी टुनटुनी अपने पापा के पास आकर बैठ जाती। पापा, मुझे भी आम खाना है, मुझे भी बड़े वाले आम बहुत पसंद है, मुझे भी आम दो ना खाने के लिए। तुम लोगों से मैं कितनी बार कहा है, बाहर में छोटी वाली आम रखा है, जाओ उसी में से निकाल कर खाना, जितना खाने को दिल करे उतना खाना, लेकिन मैं ये बड़ी वाली आम नहीं दूंगा। मैं दुकान में भी बड़ी वाली आम किसी को नहीं बेचा, और तुम लोगों को क्या लगता है मैं ये बड़ी वाली आम तुम लोगों को दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कालू को टुनटुनी पर चिल्लाता हुआ देख उसकी पत्नी रानी वहाँ आ जाती है। अरे ऐसा क्या कर दिया जो इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस पापा से ये बड़े वाला आम खाने मुझे खिला। देखो रानी, मुझे आराम से आम खाने दो, मुझे परेशान मत करो। खाते वक्त कोई परेशान करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तुम और टुनटुनी यहाँ से चले जाओ और मुझे आराम से आम खाने दो। मैंने बहुत सारी पक्षियाँ देखी है, पर तुम्हारे जैसा आम के लिए लालची चिड़िया कभी नहीं देखी, जो आम के लालच में अपनी ही बेटी और पत्नी के ऊपर चिल्ला रहे हो। हाँ, हूँ मैं आम की लालची, और मैं अपना आम लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले। और इन आमों को तो मैं किसी को ना बेच, तो तुम लोगों को क्या दूं? ये आम सिर्फ मेरे लिए है, और इन आमों को कोई छूने का हिम्मत तक ना करे, और इस आम को मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे लालची कहे या कुछ भी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लालची किसी भी चीज का हो, इतना लालच अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर रानी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। रानी के जाने के बाद कालू मजे से आम खाता है। फिर कालू को अपनी दुकान पर वापस जाता है, फिर से वही छोटे छोटे आम को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू भाई, तुम इतना झूठ बोलोगे क्या? मैं तुमसे इतना भरोसा करके छोटे वाला आम लेके गया था, और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? और मैं कल कितने आम बेचे हैं और कोई तो शिकायत लेके नहीं आया, सिर्फ तुम ही आए हो। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ जाती है। वाह कालू भाई, तुमने तो मुझे खट्टे वाले आम दिया था, और तुमने तो मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बना दिया। बड़े
हाँ हाँ कालू भाई, मुझे भी ये आम नहीं चाहिए। ये आम वापस लो और मेरा पैसे दो। हाँ, ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसा वापस कर दूं। अगर मैं ऐसे ही पैसा वापस करता रहा तो मेरा आम का धंधा तो डूब जाएगा। और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे। मैं पैसा वापस नहीं दूंगा। तो फिर पैसे ना दो। कालू भाई, तुम्हारा धंधा तो ऐसे भी डूब गया। समझ लो, मैं पूरे जंगल में बता दूंगा कि तुम अच्छे आम नहीं बेचते हो। फिर देखना, पूरे जंगल में तुमसे आम कोई नहीं लेगा। हाँ बंटी भाई, सही कह रहे हो। मैं भी अपने आसपास के लोगों को बता दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेचते हो। फिर तुमसे कोई भी आम नहीं खरीदेगा। बंटी कबूतर और टुनी चिड़िया पूरे जंगल में ये बात फैला देते हैं कि कालू कौवा अच्छे आम नहीं बेचता, वो बहुत ही खराब आम बेचता है, उसे कोई भी आम मत लेना। फिर जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवा से आम नहीं लेता है और कालू कौवा सोचता है आज तो मेरा आम का धंधा चौपट ही हो गया। फिर कालू कौवा अपने घर की ओर चला जाता है और कालू कौवा बहुत ही चिंता कर रहा था। क्या हुआ, इतना चिंतित लग रहे हो टुनटुनी के पापा? अरे तुम सही कह रही थी रानी, मुझे मेरी लालच का फल मिल ही गया है। मुझे आम को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा दुकान तो अब बंद ही पड़ गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए मुझे सजा मिल रही है, लेकिन मैं अब लालच करना बंद कर दूंगा।